बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। और आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पहला चरित्र सुनाया। पहला चरित्र सुनाते हैं। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मनुवंतरों के बारे में बताया। तो इसी एक मनुवंतर के बीच में कथा आती है गज और ग्राह की। त्रिकूट पर्वत पर एक मतवाला हाथी रहा करता था, अनेक हथनियों से घिरा हुआ। गजराज और मगर की, जिस प्रकार से मगर ने गजराज को पकड़ लिया था, उसी प्रकार से हम और आपको भी इस मगर, ये माया रूपी मगर पकड़ के रखा है। हर चीज में मगर ही आता। हम कहें कि आप कथा सुनने नहीं गए थे, अरे हम जाने ही वाले थे मगर, हम वहां ऐसा करने ही जाने वाले थे कि मगर, तो हम और आपको भी अगर मगर पकड़े बैठे हैं। जिस प्रकार से गजराज को मगर ने पकड़ लिया था, उसी प्रकार से हमको भी माया रूपी मगर पकड़े हैं। तो इससे बचेंगे कैसे? बोले जब भगवान आएंगे तब जाके हमारा इस मगर रूपी माया रूपी मगर से हमें छुटकारा मिलेगा। जिस प्रकार से भगवान ने गजराज को उस मगर से बचाया था और गजराज और ग्राह दोनों का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इसी बीच में आगे चल करके समुद्र मंथन की भी कथा आती है। तो समुद्र मंथन कैसे हुआ? बोले देवता और दैत्यों की संधि करवाई गई। और जैसे ही देवता दैत्यों की संधि करवाई गई, तो अब मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को रई बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी बनाई गई। अब भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया कि देखो तुम जाकर के बासुकी नाग की मुंह की तरफ लग जाना। देवताओं ने वैसा ही किया, लग गए। तो दैत्य बोले हम नहीं करेंगे मंथन। देवता बोले क्यों नहीं करोगे? बोले अच्छा तुम बड़े चतुर हो, तुम जाकर सांप के शुभ अंग पर लग गए और हमें अशुभ अंग पूंछ पर लगा दिया। भगवान ने इशारा किया। देवता बोले अरे तुम इसमें उदास क्यों होते हो, इसमें बुरा क्यों मानते हो? तुम शुभ अंग पर लग जाओ, हम अशुभ अंग पर लगे जाते हैं। दैत्य जैसे ही मुंह की ओर लगे और देवता पूंछ की ओर, मंथन हुआ तो बासुकी नाग ने अपने मुंह से हलाहल विष निकालना प्रारंभ किया। और जैसे ही विष निकालना प्रारंभ किया तो सारे दैत्य काले पड़ गए। अब मंथन हुआ तो मंथन से सबसे पहले कौन सा रत्न निकला? सबसे पहले हलाहल कालकूट नाम का विष निकला, जिससे सारी पृथ्वी प्रताड़ित होने लगी। और जैसे ही प्रताड़ित होने लगी तो सारे देवता दैत्य जाकर भगवान शंकर के पास पहुंच गए। भगवान बोले क्या लेकर आए हो? बोले बाबा बोले। देवता बोले हमने ये तय किया था कि जब समुद्र मंथन होगा तो जो पहला रत्न निकलेगा उसका हिस्सा हमारे भोले बाबा को मिलेगा। मन में भोले बाबा ने सोचा बड़े चतुर देवता हैं। भोले बाबा बोले अच्छा जब विष निकला तो हमें देने चले आए। बोले नहीं नहीं, अरे अब आपको तो ग्रहण करना पड़ेगा। भोले बाबा बोले चलो कोई बात नहीं। भोले बाबा ने कालकूट नाम के विष को लिया और जैसे ही पीने लगे तो राम कहकर जैसे ही पिया तो मन में सोचा कि अगर मैं उधर में ले जाऊंगा पेट में तो मेरे श्री राम बैठे हैं, उन्हें कष्ट होगा। और यदि मैंने बाहर निकाल दिया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ऐसा सोचकर भोले बाबा ने बीच गले में ही धारण कर लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की। नीला गला पड़ने के कारण उनका नाम नीलकंठ हो गया। अब फिर से मंथन हुआ
दूसरा रत्न क्या निकला? चंद्रमा। चंद्रमा जैसे ही निकला तो वो भोले बाबा के सिर पे बैठा दिया, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया है तो उन्हें ज्यादा गर्मी ना हो, ठंडकता आती रहे। उसके बाद फिर कल्प वृक्ष निकला जो कि स्वर्ग में भेज दिया गया। फिर कामधेनु गाय निकली जो कि ऋषियों ने ले ली। उसके बाद उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि ने ले लिया। फिर उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने ले लिया। इसके बाद अप्सराएं निकली जो स्वर्ग में भेज दी गई। और अब कौस्तुभ मणि निकली तो देवता दैत्य झगड़ने लगे, हम लेंगे हम लेंगे। भगवान बोले सब तुम लोगे, हमें कुछ भी नहीं दोगे। तो भगवान ने वो कौस्तुभ मणि अपने गले में धारण कर लिया। इस प्रकार से विविध प्रकार की वस्तुएं निकली। अंत में धन्वंतरी भगवान स्वयं अमृत का कलश लेकर प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। अब जैसे ही प्रकट हुए तुरंत दैत्यों ने पूंछ छोड़ दी बासुकी नाग की। जैसे ही मुंह छोड़ा और बोले अरे भैया बंद करो मंथन। देवता बोले क्यों करें? बोले जिसका इंतजार था वो तो आ ही गया। देवता देखते ही रह गए। इतने में तो दैत्यों ने हाथ से धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत का कलश छीना और भाग चले। देवता यही कहते रह गए ले गए ले गए ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, ले तो गए पर पी नहीं पाएंगे। और हुआ भी ऐसा, दैत्य जैसे ही लेकर गए अमृत का कलश तो लड़ने लगे आपस में। तुम नहीं पियोगे हम पिएंगे, तुम नहीं पियोगे हम पिएंगे। लड़ने लगे आपस में। तुरंत भगवान को अवसर मिल गया और एक 16 साल की कन्या छेल छबीली का रूप बनाकर, मोहिनी रूप बनाकर प्रकट हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मोहिनी भगवान का ऐसा सुंदर रूप था कि दैत्य मोहिनी भगवान को देखकर अमृत को ही भूल गए। हाँ, और इसी के साथ हमारे परम आदरणीय लाल साहब कुशवाहा एवं रामकिशन शर्मा सरपंच साहब, उनकी ओर से भागवत भगवान के चरणों में 201 रुपए का दान आया है। उनके लिए बार बार धन्यवाद है। भगवान उनका भंडार सदा भरा रखे। और जैसे ही मोहिनी भगवान आए तो एक दैत्य बोला देवी जी नमस्कार। भगवान बोले नमस्कार। अच्छा क्या हम जान सकते हैं कि आपका परिचय क्या है, आप कहां से आई हैं? मोहिनी भगवान बोले मेरा नाम मोहिनी है, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो। एक दैत्य बोला हाँ हमने समुद्र मंथन किया था मिलके देवता और दैत्यों ने, उसमें से अमृत का कलश निकला। अब हमने सोचा कि देवता थोड़े से कमजोर हैं, उन्हें अमृत पीना अच्छा नहीं है, हम ही पी लेते हैं। और हम लोग आपस में झगड़ने लगे। मोहिनी भगवान बोले देखो ये गलत बात है, देवता और दैत्य तुम दोनों एक ही संतान हो, भाई भाई हो, फिर भी तुम लड़ रहे हो। एक दैत्य बोला तो देवी जी आप ही बंटवारा कर दो। भगवान बोले ठीक है हम कर देते हैं बंटवारा। तो एक तरफ देवताओं की लाल लगा दी, एक तरफ दैत्यों की लाल लगा दी। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मोहिनी भगवान पिला तो अमृत देवताओं को रहे हैं, लेकिन दैत्यों की ओर थोड़ा सा मुस्कुरा देते, बस दैत्य उसी में लट्टू हो रहे हैं। अब जैसे ही लेकर गए पिलाने लगे, पिलाते जा रहे हैं, लेकिन दैत्यों में से जो स्वरभानु सिंघका नाम के दैत्य थे वो बड़े ही चतुर थे। वो सूर्य और चंद्रमा के बगल में देवताओं का रूप बनाकर बैठ गए। भगवान ने पंक्ति भेदना करते हुए उनको भी अमृत पिला दिया। तो सूर्य चंद्रमा ने बताया कि प्रभु ये तो दैत्य हैं। उसी समय भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला सरधड़ से अलग कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने इसे अपने ब्रह्मांड का ग्रह बना लिया, राहु और केतु।
लेकिन जिस वक्त इसका गला काटा था उस वक्त इसने अमृत तो पी लिया था, ये अमर हो चुका था। तो इसके मुख से अमृत की बूंद धरती पर गिरी, जिससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। जैसे ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई तो दैत्य के मुख से उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान ने उसे त्याग दिया। लेकिन अमृत से उत्पन्न हुई इसलिए उसे औषधि माना जाता, उससे कोई बीमारियां नहीं होती। तो भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हो गए। अब तो दैत्य बोले, अरे वो मोहिनी कहाँ गई, वो देवी जी कहाँ गई? एक बोला, अरे देवी जी नहीं, ये बोलो देवता आया था, वही मायावी विष्णु आया था और दैत्यों का काम बना के, देवताओं का काम बना के चला गया। एक बोला, अरे ये सब इन देवताओं की वजह से हुआ, मारो इन्हें, अब नहीं छोड़ेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, क्षीर सागर के तट पे देवता और दैत्यों में बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध होने लगा। और जैसे ही युद्ध हुआ तो उनके हाथ पैर ऐसे तैर रहे थे मानो कि कोई कद्दू और लौकी तैर रहे हों। और इसी के साथ परम आदरणीय मोहर सिंह कुशवाहा नेताजी पठार मोहल्ला वालों की ओर से भागवत भगवान के चरणों में 101 रुपए का दान प्रदान हुआ है, उनके लिए बार बार धन्यवाद है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। इस प्रकार से बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध हुआ। दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उन्होंने संजीवनी बूटी विद्या से सारे दैत्यों को पुनः से जीवित कर लिया। और राजा बलि से जैसे ही कहा कि अब तुम यज्ञ करो, राजा बलि यज्ञ करने लगे। और जैसे यज्ञ करने लगे तो ब्राह्मण देवताओं ने खूब आशीर्वाद दिया और इन्होंने जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। सारे देवता भाग गए, दैत्यों का आधिपत्य हो गया। अब मन में सोचा कि क्या किया जाए, देवता यहाँ वहां मारे मारे डोलने लगे। तो देव माता अदिति बड़ी ही दुखी हुई। तो कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया और कहा, देवी तुम इस व्रत का पालन करो, जरूर